अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बिगनर्स लेवल की टेलीस्कोप से मुतालिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे और उसको आपको तरीकाकार मैं अमली तौर पर करके भी बताऊंगा कि बिगनर्स टेलीस्कोप को कैसे असेंबल किया जाता है और उससे देखने का तरीकाकार क्या होता है। अगर विजन ब्लर हो रहा हो तो उसको कैसे ठीक किया जा रहा होता है, उसके शुरू से लेकर आखिर तक के सारे तरीकाकार को इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हमारे साथ रहिएगा और सीखते रहिए, सिखाते रहिए। शुक्रिया दोस्तों। ये टेलीस्कोप का माउंट है जिसका बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी तीन टांगें होती हैं जिनको आपने बराबर खोल कर एक बैलेंस करना होता है ताकि वो बिल्कुल सीधी रहे अपनी जगह पर। उसके बाद इसका ये आल्ट एजेड है, बेसिकली ये ऊपर नीचे और राइट लेफ़्ट, ये वाला माउंट है। इसके ऊपर यहाँ पर टेलीस्कोप फिट होती है और ये आप इसके साथ ऊपर और नीचे कर सकते हैं। आपने ज़्यादा ऊंचा देखना हो तो ऐसे हो जाएगा, सीधा करना हो तो ऐसे, वरना नीचे। और राइट लेफ़्ट के लिए ये माउंट इस तरह से काम करता है। दोस्तों, ये टेलीस्कोप जब आप लेके आते हैं तो ये इसकी ट्यूब आपको नज़र आती है जिसको हम नॉर्मली टेलीस्कोप ही कह रहे होते हैं। ये इसके इसके इस कोने पर एक लेंस होता है जिसको आपने छेड़ना नहीं होता, तो इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वैसे दिखा दूंगा। ये लेज़र बीम फाइंडर होता है, बेसिकली यहाँ से इसकी लाइट जलती है और आप जब इसको एडजस्ट कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आपको वो ऑब्जेक्ट देखने में नज़र आता है। आपको इसके अंदर दो गोल दायरे नज़र आ रहे होंगे। इसके साथ आपने इसको एडजस्ट करना होता है, दरमियान में कर लेंगे। जब ये बिल्कुल दरमियान में आ जाएंगे तो वो वाला ऑब्जेक्ट आपको अंदर नज़र आएगा। वो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। इसके बाद इसके मेन जो कंपोनेंट्स हैं बेसिकली उसमें ये आ जाता है। यहाँ पे आपने इसको फिट करना होता है बिल्कुल आराम से, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी क्योंकि ये ज़ोर वाला काम ही नहीं है। ये इसका आपने यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया। अब आपने बहुत एहतियात करनी है, इसको बार बार खोलना नहीं होता क्योंकि अगर इसके अंदर मिट्टी या गर्द चली जाए तो वो साफ़ करना इतना आसान काम नहीं होगा। ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए खोला गया था, अदरवाइज़ इसको बार बार नहीं खोला जाता। फिर इसके बाद इसका आई पीस आ जाता है, इसको आई पीस कहते हैं। ये मेरे पास 20 mm आई पीस है। यहाँ पर इसको ऐसे करके बहुत आराम से स्मूथली इसके अंदर ये फिट हो जाता है। उसके बाद आपने इसको यहाँ से टाइट कर देना है। जब ये टाइट हो जाएगा तो आपने एक मरतबा एहतियातन हिला के देख लेना है कि लूज़ तो नहीं है। सेकंड, इसके बाद आ जाता है ये फोकस। ये ऐसे गोल गोल घूमता है। जब आपने उसको फिट कर देना है स्टैंड के ऊपर, तो आपने ऑब्जेक्ट को फोकस करना होता है। दूर के ऑब्जेक्ट के लिए फोकस और होता है, करीब के लिए और होता है। मिसाल के तौर पर आप चांद देख रहे हैं तो उसके लिए एडजस्ट और करना पड़ेगा। जब आप सितारे या कोई और नेबुलाज वगैरह देख रहे हैं तो उसके लिए फ़ोकस और होगा। जब आप सैयारे देख रहे हैं तो और होगा। तो ये हर ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट होता है। लैंडस्केप्स के लिए आपका डिफरेंट फोकस होगा। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसका क्या काम है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैं इसको इसके ट्राइपॉड के ऊपर फिक्स करके आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये मैं ट्यूब लेके आ गया हूँ। इसके नीचे ये एक इसको जोड़ने के लिए, इसके साथ एक फ़िक्स होने के लिए एक चीज़ है। इसको हमने, देख लीजिएगा, बहुत आराम के साथ, बहुत एहतियात के साथ ऐसे यहाँ पर इसको लगा देना है और उसके बाद हमने इसके ये टाइट कर देने हैं। यहाँ से इसके जो स्क्रूज़ हैं उनको टाइट करेंगे ताकि वो इसको अच्छे तरीके से पकड़ ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये टाइट ना हो तो ये किसी भी वक्त गिर सकती है। स्टैंड से नीचे गिर गई तो पैसे जोड़ लीजिएगा, फिर आपको नई लेनी पड़ेगी क्योंकि जितने के इसके लेंस आते हैं इतने में तो काम तमाम हो जाएगा। जब ये हो जाए तो आपने इसको हिला के अच्छे तरीके से देख लेना है कि ये आगे पीछे कहीं लूज़ तो नहीं है। ठीक है, अच्छे तरीके से देख लेना है। ये साथ साथ मैं इसको फोकस एडजस्ट करता जा रहा हूँ तो वो आपको देखने में नज़र आ रहा होगा कि वहाँ पे फ्लैग क्लियर होता जा रहा है। आगे एक तरफ, किसी एक तरफ आपका फोकस एडजस्ट होगा। आप साथ साथ आईपीस के अंदर देख रहे होंगे और साथ साथ फोकस एडजस्ट करेंगे तो आपको अच्छा नज़र आना शुरू हो जाएगा। जिस मौके पर, जिस लेवल पर आपको सबसे अच्छा शार्प इमेज नज़र आना शुरू हो जाए, बस आपने उधर इसको छोड़ देना है। एक फ़ाइनल एडजस्टमेंट कि जब आपकी ये बिल्कुल इसके ऊपर फिक्स हो चुकी है, सब कुछ बराबर है, बैलेंस है हर चीज़, तब आपने, अब आप इसको देख रहे हैं तो आपने इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है। तो आपने इसको ऐसे लूज़ किया और आप इसको ऐसे करके नीचे ले जाएंगे। अब आप आसमान में किसी भी ऑब्जेक्ट को इधर से देख सकते हैं, इस तरह। और इसके बाद आपने राइट लेफ़्ट करना है तो राइट लेफ़्ट के लिए ये ऑप्शन है। आपने एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, जब आपने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया तो अब आपने इसको यहाँ पर टाइट कर देना है। जब आपने यहाँ पर इसको टाइट कर दिया तो ये अब ऊपर नीचे नहीं होगी। मतलब देखें, अब ये ऊपर नीचे नहीं हो, और ये अब राइट और लेफ़्ट हो रही है। तो राइट और लेफ़्ट को अगर आपने फोकस कर लिया हुआ है एक ऑब्जेक्ट को और अब आप इसको लॉक करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से घुमा दीजिएगा।
अब ये राइट लेफ़्ट भी नहीं होगी, अब ये अपनी जगह पे रुक गई है, ये अब नहीं मूव करेगी। दोस्तों ये मोबाइल होल्डर है और ये मेरा मोबाइल है। इसको मैं लगाने का तरीकाकार आपको समझा देता हूँ। यहाँ से ये मूव कर सकते हैं, इसको यहाँ से लूज़ करें तो ये गोल गोल ऐसे घूम लेता है, ठीक है। आपने अब इसके ऊपर अपना मोबाइल ऐसे फिट करना है कि इसका पावर का बटन उसके ऊपर ना आ जाए। ये एडजस्टेबल होता है, यहाँ से इसको आप खींच सकते हैं। जब आप पावर का बटन अगर ऊपर आ गया तो मोबाइल बंद हो जाएगा, आपको नहीं पता लग सकेगा। तो इस तरह से एडजस्ट करना है कि कैमरा इसके इस सुराख के दरमियान में आ जाए। अगर नहीं समझ आती तो कैमरा ऑन करके देख लीजिएगा। अमूमन रात के वक्त में यूज़ होता है, तो कैमरा ऑन करने के बाद मैं इसका फ़्लैश ऑन करता हूँ। जब फ्लैश ऑन होता है तो मुझे इसके अंदर से इसकी विजिबिलिटी हो जाती है कि अब मैंने इसको एडजस्ट करना है कि नहीं करना। असल एडजस्टमेंट इसकी टेलीस्कोप के ऊपर जाके ही होती है। दोस्तों ये आ गया मेरे पास मोबाइल होल्डर, और मैंने इसको बहुत एहतियात के साथ, ताकि वो इसका आई पीस ना ख़राब हो जाए, इसको यहाँ पर रखना है। और जहाँ पे आपको लगे कि अब ये बिल्कुल ठीक है, उस जगह पर जाके आपने इसका यहाँ पे ये यहाँ से टाइट कर देना है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, क्योंकि इसका जितना आप टाइट करेंगे उसका सारा जोर आपके आई पीस के ऊपर पड़ता है। तो बेहतर है कि इसको बस इतना टाइट करें कि ये एडजस्ट हो जाए और हिले ना। इसके बाद आपने कैमरा खोल के अपनी जो भी तस्वीर वगैरह लेनी होती हैं वो आप ले सकते हैं। इस वीडियो से मुताल्लिक़ कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।